हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड की। मींस मांग और मांग के प्रकार की कि आखिर मांग क्या होती है, मांग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेफिनेशन या डिमांड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड आखिर क्या होती है। तो देखिए, डिमांड की बात, डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी जो एक इंडिविजुअल पर्सन है या एज अ कंज्यूमर, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गुड्स से सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ टू सेटिस्फाई अवर वांट्स और नीड्स। हम अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी पड़ती हैं या उनकी डिमांड करनी पड़ती है। तो वही समझेंगे कि आखिर डिमांड क्या होती है। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और गुड। इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है? रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। मतलब इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड क्या है? ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है जो कि एक कंज्यूमर या तो विलिंग करता है, खरीदने की इच्छा रखता है, या फिर खरीदता है। कब? एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग कीमतों पर कोई एक कंज्यूमर किसी गुड्स की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करता है या परचेज करने की इच्छा रखता है, वही पर्टिकुलर क्वांटिटी उसकी क्या कहलाती है? क्वांटिटी या डिमांड कहलाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। इसको कंक्लूजन के फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई एक कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी भी कमोडिटी की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी, जितनी एक विशेष मात्रा, पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर गिवन टाइम ऑफ पीरियड पर परचेज करता है या परचेज करने के लिए रेडी रहता है, तो वही पर्टिकुलर क्वांटिटी उसकी क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। तो बेसिक तीन चीज़ें होनी जरूरी है जिसकी बात हमने अभी की। पहली चीज़ तो डिमांड में क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए, एक विशेष मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि एक कंज्यूमर या तो बाय करता है या तो बाय करने के लिए रेडी रहता है, मीन्स खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार रहता है। पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदता है ना, ये किसी पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदता है, क्योंकि डिमांड के लिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, एक विशेष कीमत होनी चाहिए। और कब? एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे कह सकते हैं क्या होना चाहिए? एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। मीन्स एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एक कमोडिटी की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी ये परचेज करता है, यही पर्टिकुलर क्वांटिटी उस कमोडिटी की क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। तो आई होप आपको डिमांड की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। डेफिनेशन बाय प्रोफेसर बेनहम। प्रोफेसर बेनहम की डेफिनेशन में भी सेम वही चीजें कही गई हैं। क्या कहा है? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। कब? एक गिवन प्राइस पर या पर्टिकुलर प्राइस हम जिसे कह सकते हैं, इज द अमाउंट ऑफ इट which will be bought per unit of time at that price। मीन्स एक पर्टिकुलर प्राइस पर वही जो पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करते हैं वही उसकी क्या बनती? डिमांड बनती, जो कि हमने पिछले प्रीवियस डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए, कुछ डिमांड के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स इन कंपोनेंट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी गुड्स की डिमांड कर सकें। वो कौन कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट होते हैं? देखिए, डिमांड करने के लिए, मीन्स मार्केट से किसी चीज़ की डिमांड करने के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। उसमें से पहला एलिमेंट कौन सा है? डिजायर टू बाय अ प्रोडक्ट। देखिए, हम किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड तभी कर पाएंगे जब उस कमोडिटी के लिए या उस सर्विस के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? डिजायर टू बाय अ प्रोडक्ट होनी चाहिए, है ना। मीन्स जब तक किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक हम उस किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं। तो पहला जो एलिमेंट है हमारे अंदर क्या होना चाहिए? उन गुड्स को खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। और इन डिज़ायर्स की एक अच्छी बात है कि ये कैसी होती हैं?
अनलिमिटेड होती हैं। कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। बहुत सी चीज़ों की इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं कि हमारे पास ये सामान भी हो, ये गुड्स भी हो, ये सर्विस भी इस्तेमाल कर लें, सब चीज़ें हम यूज़ कर लें। तो जो हमारी डिज़ायर्स हैं कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। अब सपोज डिज़ायर्स तो बहुत सारी हैं, बट हर एक चीज़ जिसकी डिज़ायर है हमारे अंदर, हर उस चीज़ की हम डिमांड नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ों की डिज़ायर्स होती है, बट डिमांड हम उन्हीं चीज़ों की कर पाएंगे जिन गुड्स को खरीदने की हमारे अंदर क्या हो? एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट मीन्स डिजायर्स तो बहुत हैं, बट उन डिजायर्स को कि डिमांड में कन्वर्जन उन्हीं चीज़ों की कर पाएंगे जिसको खरीदने की हमारे अंदर क्या हो? एबिलिटी हो, जिनके भर का पैसा हमारे पास हो। तो पहली चीज़ क्या चाहिए थी? डिजायर या इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतना पर्याप्त पैसा हमारे पास होना चाहिए। सपोज इच्छाएं भी हैं, डिजायर्स भी हैं और एबिलिटी टू पे भी है, बट फिर भी हम डिमांड नहीं कर सकते। कब? जब तक कि जो तीसरा एलिमेंट है विलिंगनेस टू पे द गिवन प्राइस, जब तक उस गुड्स को वास्तव में खरीदने के लिए हमारे अंदर पैसा खर्च करने की तत्परता नहीं होगी, है ना, मीन्स विलिंगनेस होनी चाहिए, तब जाके हम उस गुड्स की डिमांड मार्केट से कर पाते हैं या पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदते हैं। तो ये तीन चीज़ें चाहिए। पहली कौन सी? डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब गुड्स या सर्विस को खरीदने का मन या इच्छा होनी चाहिए। सपोज मन और इच्छा भी है, फिर दूसरा क्या होना चाहिए? उतना पैसा होना चाहिए कि हम उन गुड्स को खरीद सकें, और सपोज डिज़ायर भी है, पैसा भी है, और तीसरा अगर विलिंगनेस नहीं, पैसा खर्च करने का मन नहीं कर रहा है, तो भी हम डिमांड नहीं कर सकते। तो इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा तीसरा कौन? विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, मतलब पैसा खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जब ये तीनों एलिमेंट होंगे तब हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट से किसी गुड्स या कमोडिटी की डिमांड करेंगे। तो इन तीनों एलिमेंट्स का डिमांड के लिए होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई भी अगर एलिमेंट मिसिंग होगा तो हम उस गुड्स की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। वैसे एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर ली जाए कि मेयर डिज़ायर इज़ नॉट इनफ। जैसे कि अभी हमने बात की, केवल डिज़ायर का होना ही डिमांड के लिए पर्याप्त नहीं होता। केवल डिज़ायर होने भर से हम किसी गुड्स की डिमांड नहीं कर सकते। डिमांड एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिज़ायर इज सपोर्टेड बाय द एबिलिटी एंड बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे। डिज़ायर हमारी डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी या वास्तव में डिमांड तभी होगी जब उसे एबिलिटी टू पे, कौन? एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे उसे जब बैक करेगा, मतलब जब तक विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे ये दोनों एलिमेंट नहीं होंगे तब तक डिज़ायर ही रहेगी, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इन तीनों का होना ज़रूरी है। इसमें से कोई एक एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो हम किसी गुड्स की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। आखिर कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिमांड हैं, कितने प्रकार की डिमांड होती है, उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। मांग के प्रकार, पहला है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। किसके? कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के संख्या, उपभोक्ताओं के नंबर्स के बेसिस पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो उपभोक्ताओं के जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बेसिस पे डिस्कशन करेंगे तो जो पहली डिमांड है वो कौन सी है? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग या इंडिविजुअल डिमांड। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। इसका नाम ही क्या है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर। किसके द्वारा? डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है। इट मीन्स इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर फॉर अ कॉमोडिटी। जब हम किसी कॉमोडिटी की डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, या ऐसे कह ले जब हम केवल एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर गुड्स की वो कितनी डिमांड करता है, तो कौन सी डिमांड कहलाती है? उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। जो डिमांड की डेफिनेशन थी सेम वही डेफिनेशन हम यहाँ पर भी रखेंगे, केवल हम एक नया वर्ड ऐड कर देंगे। कौन सा? इंडिविजुअल। जैसे डिमांड की डेफिनेशन में क्या था कि डिमांड रेफर्स to the particular quantity of a commodity which is purchased
बाय अ कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उसी में एक वर्ड ऐड कर लेंगे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द commodity which a consumer is buy or ready to buy at a particular price and at a particular time पीरियड। सेम वही डेफिनेशन हम रखेंगे, खाली एक वर्ड ऐड कर देंगे हम, उसमें कौन सा है, इंडिविजुअल वर्ड ऐड कर लेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने। मीन्स जब इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड देखेंगे, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड देखेंगे, तो कौन सी डिमांड कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स अ पर्सन बायस एवरी वीक, जैसे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, एक वीक में जितने एप्पल्स परचेज करता है, तो जो क्वांटिटी सपोज वो 10 एप्पल परचेज करता है एक वीक में, तो जो 10 एप्पल से 10 जो क्या है, ये उस कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है क्या, मार्केट डिमांड। कौन सी, मार्केट डिमांड, बाजार मांग। मार्केट डिमांड या बाजार मांग। देखिए मार्केट डिमांड या बाजार मांग कुछ अलग नहीं होती है ना, जैसे हम लोगों ने भी इंडिविजुअल डिमांड की बात की थी है ना, तो जैसे सपोज कोई एक इंडिविजुअल ए है, ए ने किसी भी गुड्स की 10 यूनिट्स की डिमांड की, तो जो ये 10 यूनिट्स हैं ए की इंडिविजुअल डिमांड है। ऐसे कोई पर्सन बी होगा, बी ने सपोज सेम प्राइस पे 8 यूनिट की डिमांड की, कितने की 8 यूनिट की डिमांड की। ऐसे कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर सी होगा जिसने 5 यूनिट की डिमांड की, तो ये क्या है, 10 इज द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए की इंडिविजुअल डिमांड 10 है, बी की कितनी होगी 8, सी की कितनी होगी 5। बट आप सपोज करो कि ए ने भी जो डिमांड की होगी मार्केट से परचेज किया होगा, बी ने जो डिमांड की, बी ने भी कहाँ से परचेज किया है, मार्केट से ही परचेज किया है, और सी ने भी कहाँ से परचेज किया है, मार्केट से भी परचेज किया है। बट ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता, और सी ए और बी को नहीं जानते, तीनों क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, अब तीनों ने डिमांड तो मार्केट से की है ना। अगर मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मार्केट से पूछा जाए कि टोटल डिमांड कितनी हुई, तो मार्केट ने 10 यूनिट्स किसको सेल किया है, ए को किया है। मार्केट ने 8 यूनिट किसको सेल किया है, बी को किया है। और मार्केट ने 5 यूनिट किसको सेल किया है, सी को किया। तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से जो टोटल डिमांड होगी, मतलब मार्केट डिमांड होगी, वो कितनी होगी, 10 + 8 + 5 कितनी होगी, 23 क्या होगी, मार्केट की डिमांड होगी। और जब मार्केट डिमांड हमने निकाली तो क्या किया, ए की इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया, बी के इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया, और सी के इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया। इट मींस मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है, उनकी डिमांड को जब हम एग्रीगेट करते हैं, समेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड कहलाती है। अगर सिंपल मार्केट डिमांड की डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिखेंगे कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ, ये क्या होती है, रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। जितनी भी इंडिविजुअल की डिमांड होती है, जब हम उसको एग्रीगेट कर लेते हैं, उसका एडिशन कर लेते हैं, तो क्या बनती है, मार्केट डिमांड कहलाती है। फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट डिमांड इक्वल्स टू D1, मतलब डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर 1, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर 2, डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर 3। जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को जब ऐड कर लोगे तो क्या बनेगी, मार्केट डिमांड बनेगी। ये था मार्केट डिमांड। देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप के बेसिस पे देखें डिमांड के टाइप्स तो कौन कौन से होते हैं। पहला है जॉइंट डिमांड। कौन सा, जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कह सकते हैं, पूरक मांग। जॉइंट डिमांड कह सकते हैं या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं।
ठीक है। देखिए इसका नाम ही क्या है, जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब ऐसी गुड्स, जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक साथ, मीन्स ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ की जाती हो, तो ऐसी गुड्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है, जॉइंट डिमांड कहलाती है। अब इन गुड्स की डिमांड एक साथ क्यों की जाती है, बिकॉज ऑफ दीज गुड्स आर यूज्ड विद टुगेदर। क्यों इनकी डिमांड एक साथ की जाती है, क्योंकि ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका कंजप्शन एक साथ किया जाता है, तो उनकी डिमांड भी एक साथ की जाती है। ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या डिमांड, जॉइंट डिमांड कहलाती हैं। व्हेन टू गुड्स आर यूज्ड विद टुगेदर, जब दो गुड्स का इस्तेमाल एक साथ किया जाता हो तो उनकी डिमांड भी एक साथ की जाती है। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स मैंने कहा, जॉइंट डिमांड कहलाती हैं। एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ये गुड्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होती हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब एक के इस्तेमाल करने के लिए दूसरे का होना जरूरी है और दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए पहले गुड्स का होना जरूरी है। या यूं कह ले, इन द एब्सेंस ऑफ वन कॉमोडिटी वी कांट यूज अनदर। एक गुड्स के एब्सेंस में हम दूसरे गुड्स का इस्तेमाल या यूज नहीं कर सकते, तो ऐसी गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं और इनकी डिमांड जॉइंट डिमांड कहलाती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने एक अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो भी चैनल पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल कैसी गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इनकी डिमांड कैसे की जाती है, एक साथ की जाती है। अगर आपने कार परचेज की है तो ऑब्वियस सी बात है कार से चलने के लिए पेट्रोल की भी नीड होगी। तो अगर आपने कार की डिमांड की तो आप काहे की डिमांड करोगे, पेट्रोल की भी डिमांड करोगे। मीन्स इन दोनों की डिमांड एक साथ हो रही है। पेन एंड इंक, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। अगर आपने प्रिंटर परचेज किया है तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कार्ट्रिजेस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब कार्ट्रिज को भी परचेज करना पड़ेगा। तो प्रिंटर और कार्ट्रिज की डिमांड भी कैसी, एक साथ होती है, तो ऐसी डिमांड जॉइंट डिमांड कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टाइप क्या है, कॉम्पिटिटिव डिमांड या फिर सब्स्टिट्यूट। कॉम्पिटिटिव या फिर सब्स्टिट्यूट। कॉम्पिटिटिव का मतलब भी क्या होता है ना, प्रतिस्पर्धात्मक, या सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, स्थानापन्न। इसका मतलब क्या होता है, स्थानापन्न। और कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धात्मक। मतलब ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के कंजप्शन में एक दूसरे से ही कंपटीशन करती है या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती, स्थानापन्न होती है। मीन्स जब हम एक गुड्स की जगह पर दूसरी गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है। मीन्स द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जाती हो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। और ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो कौन सी डिमांड कहलाती है, कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाती है। व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, जब दो गुड्स क्या हो, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हो एंड सेटिस्फाई द सेम नीड। जब दो गुड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हो, एक दूसरे की जगह लेती हो और कंज्यूमर की सेम नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, तो ऐसी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं और ऐसे गुड्स की डिमांड कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी भी हम कह सकते हैं, टी एंड कोल्ड ड्रिंक भी हम कह सकते हैं। टी एंड कोल्ड ड्रिंक या टी एंड कॉफ़ी कैसी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। हम एक टाइम पर एक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने टी को प्रेफर किया है कॉफ़ी की जगह पर, इट मीन्स इस टी ने, चाय ने क्या किया, कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मतलब हमारी सेम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक गुड्स को हम छोड़ दे रहे हैं, एक को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, किससे, दूसरी गुड्स के साथ। बट दोनों में अगर हम टी की डिमांड करेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड हम नहीं करेंगे। मीन्स दोनों की डिमांड कैसी है, कॉम्पिटिटिव डिमांड कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, कंपोजिट डिमांड। कौन सी, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर मल्टीपल यूजेस। कौन सी, जब किसी गुड्स की जो डिमांड हो किसके लिए हो, मल्टीपल यूजेस के लिए हो। किसके लिए हो, मल्टीपल यूजेस के लिए हो। मतलब एक, कई बार कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज, जिनका कंजप्शन हम एक से ज़्यादा कई जगहों पर करते हैं, तो ऐसी गुड्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है,
कंपोजिट डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जैसे दूध, मिल्क का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसका इस्तेमाल हम ड्रिंक के लिए भी करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं। मेकिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाने के लिए भी करते हैं, स्वीट्स मेकिंग में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, कर्ड मेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। मीन्स एक गुड्स के देखो एक से ज़्यादा कई जगहों पर मल्टीपल यूजेस हैं, तो ऐसे गुड्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाएगी? कंपोजिट डिमांड कहलाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कई जगहों पर होती है, जैसे लाइटिंग के लिए भी हम इसकी डिमांड करते हैं, हीटिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग के लिए भी इसकी हम डिमांड करते हैं, कूलिंग के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ETC और भी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसी गुड्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? कंपोजिट डिमांड कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। किसके बेसिस पे? पर्पस के बेसिस पे अगर हम डिमांड को डिवाइड करें तो कौन सा है? पहला है डायरेक्ट डिमांड या फाइनल डिमांड, है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष मांग या फिर अंतिम मांग। प्रत्यक्ष मांग या फिर अंतिम मांग, फाइनल डिमांड, है ना। देखिए इसका मतलब ये डायरेक्ट या फाइनल मीन्स ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो या जिनका कंजप्शन फाइनली कंज्यूमर करता हो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसी गुड्स की डिमांड डायरेक्ट डिमांड या फाइनल डिमांड कहलाती है। डिमांड फॉर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसी गुड्स जिनका इस्तेमाल एक कंज्यूमर डायरेक्ट अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सीधे कंज्यूमर करता हो, एक इंडिविजुअल पर्सन करता हो, तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? फाइनल गुड्स कहलाती हैं। और इनकी डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? डायरेक्ट डिमांड या फाइनल डिमांड कहलाती है। स्पेशली याद रखना है ना, विच इज डायरेक्टली द गुड्स विच आर डायरेक्टली used by consumer and satisfy the consumer's need, जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हो वो क्या कहलाती हैं? फाइनल गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे फूड, खाना, जब हम लोग फूड का इस्तेमाल करते हैं तो फूड क्या करते हैं? हमारी भूख मिटाता है ना। मीन्स डायरेक्टली किसी की सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसकी डिमांड कैसी डिमांड होगी? फाइनल डिमांड या फिर डायरेक्ट डिमांड होगी। क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, ये सीधे किसे? कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इनडायरेक्ट डिमांड, अप्रत्यक्ष मांग या व्युत्पन्न मांग। कौन सी? अप्रत्यक्ष कह लें इनको हम या फिर व्युत्पन्न मांग कह लें। देखिए इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव डिमांड डायरेक्ट डिमांड की जस्ट अपोजिट है। डायरेक्ट डिमांड में हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता हो, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, तो वो गुड्स डायरेक्ट डिमांड होती है। बट कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करती, कंज्यूमर उन गुड्स की डिमांड डायरेक्टली नहीं करता, बट फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन गुड्स की डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी डिमांड डिराइव डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड कहलाती है। मीन्स डिमांड फॉर गुड्स विच आर नॉट कंज्यूम्ड डायरेक्टली, ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती हैं, हम एज अ कंज्यूमर इन गुड्स की डायरेक्ट डिमांड नहीं करते, बट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। बट जिन फाइनल गुड्स का हम यूज करते हैं उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रोड्यूसर इनका इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कॉटन की डिमांड कहाँ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भाई हम डिमांड क्लॉथ्स की करते हैं, तो क्लॉथ्स हमारे लिए क्या है? जो क्लॉथ्स है हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। बट उस क्लॉथ्स को बनाने वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किसकी डिमांड करती है? कॉटन की डिमांड करती है। इस कॉटन का यूज करके वो क्लॉथ्स बनाती है, फिर हमें देती है। तो हमने डिमांड कॉटन की नहीं की थी, हमने क्लॉथ्स की थी, तो क्लॉथ्स डायरेक्ट डिमांड हो रहा है। बट
उस डिमांड को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किसकी डिमांड करती हैं? कॉटन की करती है, मीन्स कॉटन की डिमांड इंक्रीज होती है। तो कॉटन की डिमांड हमने नहीं की है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कॉटन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कॉटन की डिमांड कैसी? डिराइव्ड डिमांड है। मीन्स डिमांड किसी और चीज की जाए और इनडायरेक्टली डिमांड इंक्रीज या क्रिएट किसी दूसरे गुड्स की हो जाए तो गुड्स कौन सी? डिराइव डिमांड कहलाती है। जैसे डिमांड फॉर ब्रिक्स, जैसे डिमांड फॉर किसकी? ब्रिक्स की, एंड सीमेंट की इन कंस्ट्रक्शन में जैसे ब्रिक्स की और सीमेंट की डिमांड भी कैसी? इनडायरेक्ट डिमांड कहलाती है, क्योंकि हम डायरेक्टली इनकी डिमांड नहीं करते, कंस्ट्रक्शन के लिए इसकी डिमांड की जाती है। ये सीधे कंज्यूमर की नीड को कभी सेटिस्फाई नहीं करते, बट इनडायरेक्टली ये करते हैं। तो आई होप कि आपको डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड समझ में आया होगा। अगर आपको डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।